राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ पंचम कला। तीन अवस्था का मैं साक्षी हूँ। अवस्था तीन को साक्षी आत्मा अन्वया को, वह विचारी अवस्था को वह तेरे के पाइयो। त्रिपुटी चतुर्दश करी व्यवहार जहाँ, स्पष्ट सो जागृत झूठता को दृश्य ध्यायो। देखे सुने वस्तुन के संस्कार से सृष्टि जहाँ, अस्पष्ट प्रतीति स्वप्न मेरे सालोक गायो। सकल करण लय होए जहाँ सुषुप्ति सो, पीताम्बर तुर्य ही पृथक प्रत्यायो। प्रश्न, तीन अवस्था कौन सी है? उत्तर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था है। जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूँ। प्रश्न, जागृत अवस्था सो क्या है? 14 इंद्रिय अध्यात्म है, तिनके 14 देवता अधिदेव हैं, तिनके 14 विषय अधिभूत है। इन 42 तत्वन से जिस विषय व्यवहार हुए सो जागृत अवस्था है। प्रश्न, 14 इंद्रिय कौन सी हैं? उत्तर, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतःकरण। 5 ज्ञान इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। 5 कर्म इंद्रिय वाक, पाणी, पाद, उपास्त और गुदा। 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रिय अध्यात्म है। प्रश्न, 14 इंद्रियन के 14 देवता कौन से हैं? उत्तर, ज्ञान इंद्रिय 5 के देवता। श्रोत इंद्रिय का देवता दिशा, जिसे दिक्पाल भी कहते हैं। त्वचा इंद्रिय का देवता वायु। चक्षु इंद्रिय का देवता सूर्य। जिह्वा इंद्रिय का देवता वरुण। प्राण इंद्रिय का देवता अश्वनी कुमार। घ्राण इंद्रिय का देवता अश्वनी कुमार। 5 कर्म इंद्रिय के देवता। वाक इंद्रिय का देवता अग्नि। हस्त इंद्रिय का देवता इंद्र। पाद इंद्रिय का देवता वामन जी। उपस्थ इंद्रिय का देवता प्रजापति। गुदा इंद्रिय का देवता यम। 4 अंतःकरी के देवता। मन इंद्रिय का देवता चंद्रमा। बुद्धि इंद्रिय का देवता ब्रह्मा। चित्त इंद्रिय का देवता वासुदेव। अहंकार इंद्रिय का देवता रुद्र। ये 14 अधिदेव हैं। प्रश्न, 14 इंद्रियन के 14 विषय कौन से हैं? उत्तर, ज्ञान इंद्रिय 5 के विषय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कर्म इंद्रिय 5 के विषय। वचन, आदान, गमन, रति भोग, मल त्याग। अंतःकरण 4 के विषय। संकल्प, विकल्प, निश्चय, चिंतन, अहमपना। ये 14 विषय अधिभूत है। प्रश्न, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये तीन मिलके क्या कहिए हैं? उत्तर, अध्यात्म आदि 3 पुट आकार मिली के त्रिपुटी कहिए है। प्रश्न, 14 त्रिपुटी किस रीति से जानी? उत्तर, ज्ञान इंद्रिय के त्रिपुटी। इंद्रिय, देवता, विषय। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। पहला, श्रोत्र इंद्रिय, दिशा, देवता, शब्द, विषय। त्वचा इंद्रिय, वायु, देवता, स्पर्श, विषय। चक्षु इंद्रिय, सूर्य, देवता, रूप, विषय।
जिह्वा इंद्रिय वरुण देवता रस विषय। घ्राण इंद्रिय अश्वनी कुमार देवता गंध विषय। कर्म इंद्रिय की त्रिपुटी। इंद्रिय देवता विषय। अध्यात्म अधिदेव अधिभूत। वाक इंद्रिय अग्नि देवता वचन विषय। हस्त इंद्रिय इंद्र देवता लेना देना विषय। पाद इंद्रिय वामन जी देवता गमन विषय। उपस्थ इंद्रिय प्रजापति देवता रति भोग विषय। गुदा इंद्रिय यम देवता मल त्याग विषय। अंतःकरण की त्रिपुटी। मन इंद्रिय चंद्रमा देवता संकल्प विषय अधिभूत विषय। बुद्धि अंतःकरण ब्रह्मा देवता निश्चय विषय। चित्त अंतःकरण वासुदेव देवता चिंतन विषय। अहंकार अंतःकरण रुद्र देवता अहमपना विषय। इस रीति से 14 त्रिपुटी जाननी। प्रश्न, इन त्रिपुटी का क्या स्वभाव है? तीन पदार्थन की जो त्रिपुटी है, तीन में से एक न होए तो 30 का व्यवहार न चले। जैसे इंद्रिय और देवता होवे और 30 का विषय न होवे तो भी व्यवहार न चले। विषय और इंद्रिय होवे और देवता न होवे तो भी व्यवहार न चले। ऐसे सर्व त्रिपुटी विषय जानना। प्रश्न, मेरा क्या स्वभाव है या कैसे जानना? त्रिपुटी पूर्ण होवे तिसको मैं जानता हूँ और त्रिपुटी अपूर्ण होवे तिसको भी मैं जानता हूँ। वैसे ही त्रिपुटी से व्यवहार चले उसको भी मैं जानता हूँ और व्यवहार न चले उसको भी मैं जानता हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है यह जानना। प्रश्न, इस कथन से क्या सिद्ध हुआ? उत्तर, त्रिपुटी से जिस विषय व्यवहार चलता है ऐसे जागृत अवस्था है यह सिद्ध हुआ। प्रश्न, जागृत अवस्था विषय जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण और जागृत के ईमान से जीव का नाम क्या है? उत्तर, जागृत अवस्था विषय जीव का नेत्र स्थान है, वैखरी वाचा है, स्थूल भोग है, क्रिया शक्ति है, रजोगुण है और जागृत के ईमान से विश्व नाम है। प्रश्न, जागृत अवस्था के कहने से क्या सिद्ध भया? उत्तर, यह जागृत अवस्था होवे उसको भी मैं जानता हूँ। स्वप्न सुषुप्ति में न हुए तब उसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। इसलिए जागृत अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, यह स्थूल देह की है। मैं इसका जानने हारा साक्षी घट साक्षी की न्याय इससे न्यारा हूँ। इस रीति से जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूँ, स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूँ। प्रश्न, स्वप्न अवस्था सो क्या है? उत्तर, जागृत अवस्था विषय जो पदार्थ देखे हूँ सुने हूँ भोगे हूँ तिनका संस्कार बाल के 1000वें भाग जैसी बारीक हीता नामक नाड़ी जो कंठ विषय रहती है 30 विषय रहता है। 30 से निद्रा काल में 5 विषय आदि पदार्थ और 3 का ज्ञान उपजता है। 3 से जिस विषय व्यवहार हो गए सो स्वप्न अवस्था है। प्रश्न, स्वप्न अवस्था विषय जीव का स्थान वाचा भोग शक्ति गुण और स्वप्न के ईमान से 30 जीव का नाम क्या है? उत्तर, स्वप्न अवस्था विषय जीव का कंठ स्थान है, मध्यमा वाचा है, सूक्ष्म वासना में भोग है, ज्ञान शक्ति है, सत्व गुण है और स्वप्न के ईमान से तेजस नाम है। प्रश्न, स्वप्न अवस्था के कहने से क्या सिद्ध हुआ? उत्तर, स्वप्न अवस्था होवे उसको भी मैं जानता हूँ और जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था विषय न हुए तब उसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। इसलिए यह स्वप्न अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, यह सूक्ष्म देह की है। मैं इसका जानने हारा साक्षी घट साक्षी के न्याय से न्यारा हूँ। यह स्वप्न के कहने से सिद्ध भया। इस रीति से स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूँ।
सुषुप्ति अवस्था का मैं साक्षी हूँ। प्रश्न, सुषुप्ति अवस्था सो क्या है? उत्तर, पुरुष जब निद्रा से जाग के उठे तब सुषुप्ति विषय अनुभव किए सुख और अज्ञान का स्मरण करके कहता है, जो आज मैं सुख से सोया था और कुछ भी नहीं जानता भया। यह सुख और अज्ञान का प्रकाश साक्षी चेतन रूप अनुभव से जिस विषय होवे, ऐसी जो बुद्धि की विलय अवस्था सो सुषुप्ति अवस्था है। प्रश्न, सुषुप्ति अवस्था विषय जीव का स्थान, वाचा, भोग, शक्ति, गुण और सुषुप्ति के हिमान से 30 जीव का नाम क्या है? उत्तर, सुषुप्ति अवस्था विषय जीव का हृदय स्थान है, पश्यंती वाचा है, आनंद भोग है, द्रव्य शक्ति है, तमोगुण है और सुषुप्ति के हिमान से प्राज्ञ नाम है। प्रश्न, सुषुप्ति अवस्था विषय दृष्टांत क्या है? उत्तर, प्रथम दृष्टांत, जैसे कोई का भूषण कूप विषय गिरिया होवे, तिसके निकासने को कोई तारु पुरुष कूप विषय गिरे, सो पुरुष भूषण मिले तिसको भी जानता है और भूषण न मिले तिसको भी जानता है, परंतु कहने का साधन जो वाक इंद्रिय है, उनके देवता अग्नि का जल के साथ विरोध होने ते तिरोधान हुए है, याते कहता नहीं। और जब पुरुष जल से बाहर निकले तब कहने का साधन देवता सहित वाक इंद्रिय है, याते भूषण मिल्या अथवा न मिल्या सो कहता है। सिद्धांत, वैसे ही सुषुप्ति अवस्था विषय सुख और अज्ञान का साक्षी चेतन रूप सामान्य ज्ञान है, परंतु विशेष ज्ञान के साधन जो इंद्रिय और अंतःकरण तिनका तब अभाव है, याते सुख और अज्ञान का विशेष ज्ञान होता नहीं। जब पुरुष जागता है तब विशेष ज्ञान के साधन इंद्रिय और अंतःकरण होवे है, याते सुषुप्ति विषय अनुभव किए सुख और अज्ञान का स्मृति रूप विशेष ज्ञान होता है। द्वितीय दृष्टांत, जैसे आतप विषय पिघलिया घृत होवे, सो छाया विषय स्थित होवे तो गड्ढा रूप होवे है, फिर आतप विषय स्थित होवे तो पिघलता है। सिद्धांत, वैसे ही सुषुप्ति विषय कारण शरीर रूप अज्ञान है, सो जागृत स्वप्न विषय बुद्धि रूप होवे है, फिर सुषुप्ति विषय अज्ञान रूप होता है। तृतीय दृष्टांत, जैसे कोई बालक लड़कन के साथ खेल करने को जाए, सो जब श्रम को पावे तब माता के गोद में सोए के घर के सुख का अनुभव करता है, फिर जब लड़के बुलावे तब बाहर जाके खेल करता है। वैसे ही सिद्धांत, कारण शरीर जो अज्ञान तिस रूप माता है, तिसका बुद्धि रूप बालक कर्म रूप लड़कन के साथ जागृत स्वप्न रूप बहिर्भूमि विषय व्यवहार रूपी खेल को करता है। जब विक्षेप रूप श्रम को पाता है, सुषुप्ति अवस्था रूप गृह विषय ज्ञान रूप माता में लीन होए के ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। फिर जब कर्म रूप लड़क के बुलाने आते हैं तब जागृत स्वप्न रूप बहिर्भूमि विषय व्यवहार रूप खेल को करता है। चतुर्थ दृष्टांत, जैसे समुद्र जल करी पूर्ण घट को गले में रस्सी बांध के समुद्र विषय लीन करे, तब घट विषय स्थित जल समुद्र के जल से एकता को पाता है, तो भी घट रूप उपाधि करे भिन्न की न्याय है। फिर जब रस्सी को खींचिए तब भेद को पाता है, परंतु जल सहित घट और समुद्र का आधार जो आकाश से भिन्न होता नहीं, किंतु तीन काल विषय एक रस है। सिद्धांत, वैसे ही अज्ञान रूप समुद्र जल करी पूर्ण जो लिंग देह रूप घट है, सो अदृष्ट रूपी रस्सी से बांधा हुआ सुषुप्ति काल विषय और तिसके अवान्तर भेद रूप मरण मूर्छा अरु प्रलय काल विषय समष्टि अज्ञान रूप ईश्वर की उपाधि माया विषय लीन होता है। तब सो व्यष्टि अज्ञान रूप जीव की उपाधि अविद्या समष्टि अज्ञान से एकता को पावे है, तो भी लिंग शरीर के संस्कार रूप उपाधि करे भिन्न की न्याय है। फिर जब अदृष्ट रस्सी को अंतर्यामी प्रेता है तब भेद को पाता है,
परंतु व्यष्टि अज्ञान रूप जल सहित लिंग देह रूप घट और समष्टि अज्ञान रूप समुद्र का आधार जो चिदाभास से भिन्न होता नहीं किंतु तीन काल विषय एक रस है। प्रश्न, सुषुप्ति कहने से क्या सिद्ध हुआ? उत्तर, सुषुप्ति अवस्था होवे तिसको भी मैं जानता हूँ और जागृत स्वप्न विषय न हुए तब उसके अभाव को ही मैं जानता हूँ। इसलिए सुषुप्ति अवस्था मैं नहीं और मेरा नहीं, यह कारण देह का है। मैं इसका जानने हारा साक्षी घट साक्षी के न्याय स्थे न्यारा हूँ। इस रीति से सुषुप्ति अवस्था का मैं साक्षी हूँ। इति श्री विचार चंद्रोदय अवस्था त्रय साक्षी वर्ण नाम का पंचम कला समाप्त है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।